Hello, bachcho. Let's read the question. So here the question tells the polyembryony commonly occurs in, and the options are A tomato, B potato, C citrus, and D turmeric. चलिए जानते हैं हमारा की concept. यहाँ पे जो हम की concept पढ़ेंगे that is our polyembryony. So as the name suggests, polyembryony. So there will be many embryo that are present inside a seed. So more than one embryo that is seen in your seed, that particular phenomena is known as your polyembryo. If I talk naturally, so there is only one embryo that develops from the zygote. फ्यूजन होगा गैमेट्स का, देन आफ्टर दैट आपका जाइगोट बनेगा, एंड जाइगोट बनने के बाद आपका जाइगोटिक एम्ब्रियो बन जाता है. नॉर्मली ये प्रोसेस हमारा चलता है इन द सीड. लेकिन यहाँ पे हम बोल रहे हैं दैट मोर देन वन एम्ब्रियो इज प्रेजेंट. तो एक से ज्यादा एम्ब्रियो कैसे प्रेजेंट हुआ? लेट्स सी दैट. यहाँ पे आपकी जो अदर सेल्स होती हैं, फॉर एग्जांपल योर इंटेग्यूमेंट की जो सेल्स होंगी, दे कैन आल्सो गिव राइज टू एम्ब्रियो. वो डिवाइड करेंगी एंड देन दे विल डिवाइड माइटोटिकली, नंबर बढ़ाएंगे, एंड एज अ रिजल्ट दे विल बिहेव लाइक द एम्ब्रियो, एंड एम्ब्रियो वो बना देंगे. देन आफ्टर दैट आपकी जो न्यूसेलस की जो सेल्स होती हैं दैट सराउंड्स योर एम्ब्रियो सेक, वो भी आपका क्या काम करती हैं? डिवाइड करेंगे, एंड दे विल एक्सचेंज इनटू द एम्ब्रियो सेक, और एम्ब्रियो की तरह बिहेव करना शुरू कर देंगे, एंड दे विल फाइनली फॉर्म द एम्ब्रियो. सो दे कैन आल्सो गिव राइज टू एम्ब्रियो. So you can see that कि zygote के अलावा we have certain cells that can divide and give rise to the embryo. As a result हमारे पास more than one embryo होगा seed के अंदर. अब ये फिनोमिना सबसे पहली बार जो देखा था वो देखा था ल्यूवेन हुक नाम के साइंटिस्ट ने in the citrus. So it was reported in citrus. So यहाँ पे जो हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा that will be C. Correct option of this question will be C. I hope you understood the concept of polyembryony. Thank you.